नमस्कार, मेरा नाम उदय है और आप देख रहे हैं फर्स्ट लाइन। क्या आप पड़त सरकार और मौजा बेचिराग जैसे रहस्यमयी शब्दों को जानते हैं? इन रहस्यमयी शब्दों को प्रयोग करने वाला विभाग भी हैरी पॉटर के रहस्यमयी विभाग जैसा ही रहस्यमयी है। आपको अंदाज़ा लगाने में आसानी हो तो फिलहाल इतना समझ लीजिए, इस विभाग का नाम राजस्व विभाग है। राजस्व विभाग का पूरा नाम राजस्व आपदा एवं राहत विभाग है। ऐसे में जब देश एक भयंकर आपदा का सामना कर रहा है तो इस विभाग का काम अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप यूँ समझिए, इस विभाग की मंजूरी के बिना कोई भी विभाग राहत संबंधी कार्य नहीं कर सकता है। यह विभाग अपने शब्दों की तरह कई रहस्यपूर्ण काम भी करता है। हमारे बीच काम कर रहे कोरोना योद्धाओं को काम करने की शक्ति इसी विभाग के गुमनाम योद्धा देते हैं। समझते हैं पड़त सरकार और मौजा बेचिराग को भी, लेकिन पहले समझते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट को। डिजास्टर मैनेजमेंट आसान शब्दों में कहें तो किसी आपदा से निपटने का एक व्यवस्थित तरीका। भारत में किसी आपदा से निपटने के लिए इसी विभाग की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्थितियों का आकलन कर, प्रभावितों की सूची बनाकर उन तक राहत पहुंचाना, बेघरों की रहने की व्यवस्था करना, राहत सामग्री का ब्यौरा रखना, इस तरह के बहुत सारे काम इस कोरोना महामारी में इस विभाग के द्वारा किए जा रहे हैं। इनके काम करने की शब्दावली के साथ साथ इनके कामों से हम कम ही परिचित हैं। राजस्व विभाग में एक अहम पद होता है जिसका नाम है तहसीलदार। तहसीलदारों का एक बड़ा संगठन है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश राजस्व प्रशासनिक अधिकारी संघ, और जिसके अध्यक्ष हैं इस समय निखिल शुक्ल जी। विभाग की रहस्यमयी शब्दावली और विभिन्न कामों को बताने के लिए आज हमारे बीच बातचीत करने के लिए मौजूद हैं लखनऊ जिले की मलिहाबाद तहसील के तहसीलदार और संगठन के अध्यक्ष निखिल शुक्ल जी। यदि आपके पास राजस्व विभाग का कोई रहस्यमयी शब्द है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आइए मिलते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फर्स्ट लाइन में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पहला क्वेश्चन तो ये है कि पड़त सरकार और मौजा बेचिराग जैसे जो शब्द हैं, ये रहस्यमयी शब्द हैं, इनका क्या मतलब है? हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, पड़त सरकार और मौजा बेचिराग में जो है, पड़त चूँकि ये पड़ताल से शब्द निकला हुआ है, इसी के आधार पे पहले पटवारी होता था जिसको अब लेखपाल कहते हैं। सामान्य रूप से तो अभी ये जो है हरियाणा और पंजाब में उपयोग में लाया जाता है। चूँकि जो हमारे यहाँ 3 बार पड़ताल की जाती है फसलों की, और उसी के आधार पे खसरे का निर्माण किया जाता है, तो रबी, जायद और खरीफ के समय, तो उसी को पड़त सरकार कहा जाता है। और मौजा बेचिराग जो ऐसे रेवेन्यू विलेज, जो राजस्व ग्राम है, जहाँ पे कोई आबादी नहीं बसी होती है, यानी जहाँ पे कोई चिराग नहीं जलाया जाता है, तो जी। ऐसे जो रेवेन्यू विलेज हैं जहाँ पे कोई आबादी नहीं बसी है, उनको मौजा बेचिराग कहते हैं। इस समय जब पूरे देश में एक आपदा आई हुई है और हर व्यक्ति को राहत की ज़रूरत है, तो ऐसे में किस तरह आपका विभाग लोगों तक राहत पहुँचा रहा है? देखिए, प्राथमिक रूप से प्रत्यक्ष जो राहत है वो तो हमारा विभाग इस तरह से पहुंचा रहा है कि जिन लोगों को राशन की ज़रूरत है खाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे गरीब लोगों के काम रुक गए हैं, मजदूर हैं, निराश्रित हैं, तो उनको 2 तरीके से हम जो है भोजन की उपलब्धता करा रहे हैं। एक तो जो हमारी कम्युनिटी किचन संचालित हो रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में, तो वो उन सभी की बाकायदा वो की गई, उनका सैनिटाइज़ करते हैं, उनको साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखते हुए गुणवत्तापूर्ण भोजन, एक तो हम पका भोजन कराते हैं। दूसरा जो है वो राशन की किट हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 2 तरह की किट है। एक सामान्य राशन किट है जिसमें 5 किलो चावल, 5 किलो दाल, 1 किलो तेल, 1 किलो जो है आपका नमक और धनिया, मिर्च और पिसी हुई हल्दी, ये देते हैं। दूसरी एक विशेष किट है जो हम 15 दिन जो बाहर से हमारे मजदूर आ रहे हैं उनके लिए जो 15 दिन की किट दे रहे हैं, जिसमें इन सारी चीज़ों के जो साथ साथ ऐड हो जाती हैं। 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 2 किलो दाल, 2 किलो भुना चना और नमक, 1 लीटर तेल, ये सारी चीज़ें जो है उनको हम अलग से प्रोवाइड कराते हैं। ये तो हमारी प्रत्यक्ष रूप से जो हम राहत पहुंचा रहे हैं। जी जी। अच्छा, इन सब के अलावा और कौन से ऐसे काम हैं जो आपके विभाग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लोगों को काम किया जा रहा है और लोग जानते नहीं कि आपका विभाग ये काम कर रहा है? देखिए, अप्रत्यक्ष रूप से जो है हमारा विभाग बहुत सारे कामों करता है। एक तो जो रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं, इसके द्वारा जैसे अब हमने जो है रिकॉर्ड मेंटेन की कि हमारे यहाँ कितने लोग बाहर से आए, तो उनके जो रिकॉर्ड के आधार पे उनको मनरेगा या अन्य जो जिस तरह से भी सरकार चाहेगी उनको रोजगार दे सकती है। दूसरा है कि जो लॉकडाउन को पालन कराना, तो ये सामान्य रूप से ये समझा जाता है कि पुलिसिंग का ये काम होता है, जबकि इसके पीछे पूरा प्रशासन का इन्वॉल्वमेंट होता है। साथ में जो पब्लिक को नहीं समझ में आता है कि हम इस बात पे विशेष रूप से कंट्रोल करते हैं कि कहीं पे भी कालाबाजारी ना होने पाए, कहीं पे भी अधिक रेट में सामान जो है आपको अचानक कमी दिखाई
खा के ना बेचें। तो इसलिए हर दुकानों पे हम रेट लिस्ट निर्धारित करते हैं। सील हुए एरियाज़ में जो है पूरा सैम्पलिंग कराना, उनको आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाना है। फिर जो हमारे आश्रय स्थल चल रहे हैं वहाँ पे लोगों को की देखभाल करना। सबसे बड़ा काम जो है वो रिकॉर्ड कीपिंग का है। रिकॉर्ड निरंतर मेंटेन करना कि हमने कितने लोगों को क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराई हैं, कितने लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं, कितने लोग अदर स्टेट के हैं जो हमारे यहाँ फंसे हुए हैं, उनको वापस भेजना। ये सारे जो काम है ये बहुत वृहद स्तर पे किए जाते हैं और बहुत कष्ट साध्य कार्य है जिसको हमारा विभाग निरंतर कर रहा है। अच्छा, एक बात ये सामने निकल के आ रही है, इतने सारे मतलब काम हैं जो विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों के हैं, तो इन सब कामों में किस प्रकार की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है और कैसे सामंजस्य बना हुआ है विभाग के बीच में, लोगों के बीच में? देखिए, निश्चित रूप से चूँकि आपदा का समय है और ये बहुत डाइवर्सिफाइड काम है। हमारा विभाग वैसे भी बहुत सारे डाइवर्सिफाइड ही काम करते रहता है, हमेशा वैविध्यपूर्ण कार्य करता रहता है। दूसरी जो है, जो ई पास की जो ऑनलाइन अप्लाई किया जा रहा है, तो जिसको बहुत आवश्यकता हो रही है वो हमारे पास जब आवेदन करता है तो उसमें ये देखना कि कौन, उसमें बहुत सारे गुणवत्तापूर्ण होते हैं, कुछ गुणवत्तापूर्ण नहीं भी होते हैं जिनको आवश्यक नहीं होता है, तो उनको समझ के उसको उन पास को जारी करना। अगर लॉकडाउन वाली स्थिति में फंसा हुआ कोई व्यक्ति है या ऐसा कोई व्यक्ति जो मान लीजिए किसी मेडिकल सेवा में है और उसके फैमिली है यहाँ पे और वो उसको कोई समस्या आ रही है, जब वो हमको इस प्रकार की कोई समस्या आती है तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करना रहता है। तो हमारे अभी जैसे बाहर से कामगार आ रहे हैं तो हमारी जो स्टाफ है, हमारे नायब साहब जो हैं, नायब तहसीलदार साहब जो हैं, खुद जो है मैं बतौर तहसीलदार, हमारे जो बाकी राजस्व निरीक्षक हैं ये और अमीन हैं, ये सारे लोग जो है आलमबाग बस अड्डे पे, चारबाग रेलवे स्टेशन पे, यहाँ लखनऊ में, ऐसे इस पूरे जनपद में जो है, पूरे प्रदेश में इसी तरीके से लोग लगे हुए हैं। चूँकि हमारा विभाग शिफ्ट में काम नहीं कर सकता है, हमारा लेखपाल सुबह से लेकर शाम तक एक ही लेखपाल है, हमारा जो राजस्व निरीक्षक है वो सुबह से शाम तक एक ही राजस्व निरीक्षक है। जी जी, ये सब एक ही। वाकई में बहुत बड़ी समस्या है शिफ्ट में काम ना हो पाना। बिल्कुल, शिफ्ट में काम ना हो पाना ये बहुत बड़ी समस्या है। तो ये कुछ समस्याएं हैं, लेकिन उसके साथ हमें जो है इस समय डील करना है, क्योंकि देखिए आप जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा आदर्श हम लोगों के समक्ष रखा है और चूँकि हम उन्हीं के विभाग, ये विभाग भी उनका है, तो वो अपने पिता के अंतिम समय में जो है नहीं जा सके, तो ये समय ऐसा है कि हमको प्रेरणा भी देता है। जब आपको ऐसा व्यक्तित्व मिल जाता है तो प्रेरणा लेके हम निश्चित रूप से कार्य कर रहे हैं। जी जी, जैसा कि इस समय देश में आपदाएं हुई है और जो लोग हैं जो फील्ड पे काम कर रहे हैं, एक अलग तरह का अनुभव और चुनौती का सामना कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि विभाग को किस तरह के बदलावों की ज़रूरत है और किस तरह से विभाग नए काम को और अच्छे से कर सकता है? निश्चित रूप से ये नई चूँकि वैश्विक बीमारी है और वैश्विक रूप से ये आपदा है, तो पूरे देश को ही इसमें जो है बदलाव की आवश्यकता होगी। क्योंकि राजस्व आपदा विभाग भी जो है इसके पहले इस प्रकार की समस्याओं से कभी इंटरेक्ट नहीं हुआ था, तो अब जो है हमको जो सोशल डिस्टेंसिंग कैसे फॉलो करनी है, क्योंकि अब देखिए चीज़ें फैलने की आशंका हो रही है, बाहर से भी लोग आ रहे हैं, हम उनको निगरानी समितियों के माध्यम से उन पर निगरानी रखने का पूरा कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये आवश्यक हो जाता है कि जो हम, चूँकि हमारी अगर व्यवस्था में थोड़ा सा भी समस्या आएगी तो उसका जो है पूरा जो परिणाम होगा वो बहुत स्थिति विकराल हो सकती है। लेकिन आप देखें, जिम्मेदारी जो एक शब्द होता है वो राजस्व विभाग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप जो है व्यवस्थाओं को अपने पास तैयार रखना, राशनिंग को अपने पास तैयार रखना। हम जैसे पुलिसिंग भी कई जगह पे जो है ले जाके राशन किट पहुंचा रही है, लेकिन वो ले हमसे ही रही है। क्योंकि सर आप जो है उत्तर प्रदेश राजस्व प्रशासनिक अधिकारी संघ के अध्यक्ष हैं और एक बड़ा संगठन है उत्तर प्रदेश का, तो उस संगठन की तरफ से आप क्या मतलब सरकार से और जनता से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम सरकार से तो यही कहना चाहते हैं कि ऐसे समय में हमको आपके जो है प्रोत्साहन की निश्चित रूप से आवश्यकता है। लेकिन मैं सरकार से, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी से यही कहूँगा कि आपका जो ये संकल्प है कि कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई निराश्रित इस समय जो है राशन के कारण दिक्कत उसको नहीं आएगी। आपके इस रामकाज के लिए हम हनुमान भी बनने को तत्पर हैं, हम वो गिलहरी बनने को भी तत्पर हैं जो अपना हर प्रकार से योगदान दे रही है। जनता से हमारा यही अनुरोध है कि हम दिन रात अपने परिवार से दूर होकर लगे हुए हैं अगर आपकी सेवा में, तो आप हमारा ये अनुरोध सुनिए। आप सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कीजिए, आप जब बाहर निकलें तो मास्क लगा के ही निकलिए। आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड करें। जब गाँव में लोग आ रहे हैं उनसे दूरी बनाए रखें, उनको होम क्वारंटीन रहने पर मजबूर करे रहें। गाँवों में भी जो है हमारी सरकारी तो निगरानी समितियाँ जो बन ही रही, लेकिन जनता से भी मैं अपील लगातार करता भी रहता हूं और सारे लोगों से यही अपील करूंगा कि आप अपने गांव में भी एक
जो है स्वयं समूह टाइप का जी निर्माण बिल्कुल, कर आप लें। जो कह रहे हैं बिल्कुल निश्चित है कि अगर जनता अपने आप से सहयोग नहीं करेगी और जागरूक नहीं होगी तो बहुत बड़ी समस्या होगी उनको रोक पाना और उन पर नियंत्रण रख पाना। बिल्कुल, क्योंकि जो है देखिए सरकारी मशीनरी की संख्या सीमित है और जो जनसंख्या है वो बहुत अधिक है। ये इस समय की आवश्यकता है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें, एक दूसरे की मदद भी करें। किसी के घर में अगर कोई समस्या होती है तो वो हम उसकी मदद करें, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ करें और मास्क रखें। हर जो है 1 घंटे पे, आधे घंटे पे 20 सेकंड हाथ जरूर धोएं। बाकी साफ सफाई का ख्याल रखिए, तो हम निश्चित रूप से ये प्रदेश कोरोना से अपनी जंग अवश्य जीतेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद जनता को जरूरी जानकारी और सुझाव देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।